Hello guys, welcome back to the Basic to Pro CSS Mastery Series. My name is Mohammad Ali and I'm a professional web developer and designer. एंड गाइस आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो है ना एक्चुअल में पढ़ेंगे कि CSS के अंदर हम विड्थ को और हाइट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है ना काफ़ी दफ़ा जो है विड्थ एंड हाइट को यूज़ किया है, लेकिन मैंने एक्चुअल में आप लोगों को जो है ना अभी तक बिल्कुल इन डीप एक्सप्लेन नहीं किया कि विड्थ एंड हाइट एक्चुअल में किस तरह से यूज़ की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना गाइज हम लोग जो है जो है विड्थ एंड हाइट को देखने वाले हैं, उसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अब तक आपने गाइज जो है ना गाइज दी आमिर लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जो है ना डेली ऑसम वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हम जो है ना वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है कंटेंट वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ। और गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है सेटिंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विड्थ एंड हाइट किस तरह से यूज करते हैं, तो इसकी जो है ना गाइस थोड़ी सी हम जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके हम जो है एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई यू कैन कंट्रोल द साइज ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। तो आप लोग देखेंगे गाइस सीएसएस के अंदर अगर आप लोग वेब पेज देखते हैं एचटीएमएल का, ठीक है, क्योंकि मेनली हम वेब पेज एचटीएमएल का ही होता है हमारा, तो उसमें आप देखेंगे हर चीज की हमें विड्थ जो है ना सेट करनी पड़ती है। वरना क्या होता है कि अगर हम विड्थ वगैरह सेट नहीं करते तो वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाती है, या अगर कोई न्यू डिव होगी वो भी नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। ठीक है, कोई सेक्शन होगा वो भी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो विड्थ एंड हाइट गाइस एक ऐसे जो है ना प्रॉपर्टीज है सीएसएस के अंदर कि जिसको अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप लोग जो है ना ये सिर्फ आप लोगों को वेब पेज में ही हेल्प नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिव अगर आप लोग, क्योंकि मैं आगे रिस्पॉन्सिव के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, तो रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर भी जो है ना ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। और आप लोग अगर विड्थ एंड हाइट को अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग जो है ना रिस्पॉन्सिव को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि विड्थ एंड हाइट को किस तरह से जो है ना आप लोगों को जो है ना सीएसएस के अंदर कॉल करना है, ठीक है, अपने सिलेक्टर के साथ। तो जैसे कि बता रहे हैं कि सिलेक्टर है, उसके बाद विड्थ की वैल्यू होती है, हाइट की वैल्यू। अच्छा, इसमें कुछ यूनिट्स भी मैंने एक्सप्लेन किए कि आप लोग सिर्फ पिक्सल्स में नहीं दे सकते, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। पिक्सल्स में EM REM जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्टिकल हाइट होती है, इसी तरह से जो है ना गाइस व्यू पोर्ट विड्थ भी होती है ना, VW। जैसे कि इसमें VH है, इसमें VW, तो वो जो है विड्थ जो होती है ना वो व्यू पोर्ट विड्थ भी होती है इसके अंदर। ठीक है, और यूनिट्स में आप लोग EM REM परसेंटेज और पिक्सल्स अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ इसमें बता रहा है कि रिलेटिव टू फॉन्ट साइज। ठीक है, इसमें बता रहा है रिलेटिव टू पेरेंट एंड देन पिक्सल फिक्स साइज। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से जो है ना ये हम सीएसएस के अंदर जो है ना अचीव कर सकते हैं। तो गैस बगैर किसी देरी के जल्दी से चलते हैं VS कोड में और आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गैस, मैं यहाँ पर जो है ना VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया CSS के नेम से। तो अब जल्दी से इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, देन ये मेन फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है गाइज, यहाँ नहीं, हमें मेन फोल्डर पे आना है और मेन फोल्डर के अंदर हमें जो है ना गाइज index.html इस तरह से रखना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के एक्सक्लेमेटरी प्लस प्लस एंटर। और आज की जो है ना गाइज हमारी क्लास होने वाली है CSS क्लास 9। ठीक है गाइज, क्लास 8 तक का जितना भी कंटेंट है वो दी आमिर्स लैब पे जो है ना वो अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से जाएं और उस कंटेंट को जो है ना चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इन डिटेल CSS के बारे में आप लोगों को बताया है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि CSS को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बिगिनर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मीडिया एंड देन एडवांस लेवल की तरफ अब हम जाने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अब थोड़े एडवांस लेवल की चीजें पढ़ने लगे हैं जिसमें विड्थ है, फ्लेक्स बॉक्स भी आ जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी हमने काफी सारे जो है ना टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी आप लोग चेकआउट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिंक करने के लिए आप लोग इस तरह से कर सकते हैं लिंक। ठीक है, इस तरह से लिंक आप करेंगे और ./CSS और style.css। ठीक है, अब गाइज यहाँ तक हमारा जो है ना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया, हमने लिंक भी कर लिया अपने CSS फाइल को। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके अब हम एक डिव क्रिएट करते हैं और डिव को हम देते हैं सबसे पहले बॉक्स 1 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम पैराग्राफ में दे देते हैं लॉरेन 30। ठीक है, यहाँ पे हमारी HTML कंप्लीट हो गई है। CSS में चलते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल ऑपरेटर से क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा पैडिंग, ठीक है, वो जीरो कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी है गाइस वो हम जीरो कर देंगे। दैट्स इट। अब यहाँ पे आते हैं और .box 1 को हम जो है कॉल करते हैं
और गाइज अब हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर देते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर रेड नहीं, हम देते हैं चलो सैल्मन देते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ हम रख देते हैं 300 पिक्सल। दैट्स इट। यहाँ पर आके हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे और अपनी इसी जो HTML की फाइल उसको लाइव ओपन कर लेंगे, यानी अपने वेब पेज को, ठीक है। और आप देखें यहाँ पर ना मैंने 300 पिक्सल दिया है, तो आप देखें कि ये पहले अगर हम नहीं देते थे ना विड्थ वगैरह इसकी, तो ये कंप्लीट इस पे आ जाता था, ठीक है, पूरी यानी फुल विड्थ ले लेता था। मैं यहाँ से आप लोगों को विड्थ उठा के दिखाता हूँ। तो आप देखें इसने फुल विड्थ ले लिए, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे विड्थ ऐड करूंगा ना, तो आप देखें कि ये विड्थ इसने अपने अकॉर्डिंग जो है ना कंज्यूम कर लिया, यानी अपने अकॉर्डिंग जितनी भी विड्थ हमने इसको बोली है वो इसने ले ली है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब ये 300 पिक्सल हो गई ना। अब अगर मैं यहाँ पर जो है ना गैस क्या करता हूँ, यहाँ दोबारा आता हूँ अपने जो है ना HTML के अंदर, और ये इसी तरह से ना मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ ये नीचे आ गई है, लेकिन नीचे आने के बावजूद आप देखेंगे ये जितना भी स्पेस है ना, ये यहाँ पर जो है ना गाइज अभी एम्प्टी है। तो विड्थ का गाइज यही जो है ना सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जितनी विड्थ आपको चाहिए वो आप जो है CSS में बताते हैं, और वो उतनी ही विड्थ लेगा, और इसके एक्स्ट्रा जितनी भी यानी स्पेस होगी वो ब्लैंक हो जाएगी, या वहाँ आप कोई और चीज ऐड कर सकते हैं। तो विड्थ आप इस तरह से जो है ना गाइज दे सकते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पर है, ये यहाँ नहीं है, तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं। हम इन दोनों को जो है ना गैस एक मेन डिव में रखेंगे, ठीक है। और ये हम जो है ना इसमें हम क्लास दे देंगे इस तरह से फ्लैग्स दे देंगे, ठीक है। और अब हम फ्लैक्स क्लास को क्या कर सकते हैं, डॉट फ्लैक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले ना। तो अब आप देखें ये आ गई। अब आप देख सकते हैं कि 300 300 एंड 300 का अगर मैं एक और यहाँ पे ऐड कर दूं, लाइक सी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 300 300 एंड 300 के यानी कि तीन ब्लॉक्स हैं, वो तीनों ब्लॉक्स जो है ना गाइज बिल्कुल इक्वल विड्थ है उनकी, और वो एक ही लाइन में आ चुके हैं। तो गाइज ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है विड्थ का। आप अगर फ्लैग्स यूज भी कर रहे हैं और आपने अगर विड्थ असाइन नहीं करी, तो वो कंप्लीटली भाई ले लेगा उसको, कंप्लीटली असाइन कर देगा, यानी कंप्लीट फुल विड्थ के ऊपर। इस तरह से जो है ना गाइस आप लोग विड्थ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और विड्थ का सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट को विड्थ देना चाह रहे हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आप उसको स्पेसिफिक विड्थ दे दें, दूसरे एलिमेंट को स्पेसिफिक विड्थ दे दें, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि वो उतने ही विड्थ के अंदर रहेगा, और उस विड्थ से वो बाहर नहीं जाएगा उसका कंटेंट। अब आपको मैं एक चीज और यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना जो एक्स्ट्रा हमारे ये दो थे ना, ये वाला और ये, हम इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखें कि जैसे कि ये है ना, अब मैं यहाँ पर लॉरेम लॉरेम 200 कर लूंगा ना, तो आप देखिएगा। अब आप देखें ये अपनी विड्थ से बाहर नहीं जा रहा, उसने कंटेंट है ना हमें उसी के नीचे जो है ना ऐड कर दिया, काफी सारा कंटेंट नीचे ऐड कर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी विड्थ से बाहर नहीं जा रहा, ना ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज ये बेनिफिट होता है हमारा विड्थ को यूज करने का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जो है ना समझ चुके हैं कि मैं जो है विड्थ के बारे में आप लोगों को क्या जो है एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप देखें कि अगर आप लोग कंटेंट को इंक्रीज करेंगे ना, और यहाँ पर विड्थ डिफाइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमारी विड्थ डिफाइन नहीं है, मैं विड्थ हटा देता हूँ, तो आप देखिएगा ये देखें ये इसने फुल विड्थ ले ली। अब जो दूसरा कंटेंट हम ऐड करेंगे ना वो इसके नीचे आएगा, वो ऊपर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपका विड्थ को यूज करने का। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना एक चीज और है, अब एक चीज और हम देखते हैं, क्योंकि हमारा विड्थ के साथ जो है ना हाइट का टॉपिक भी है, ठीक है। तो हाइट अब हम इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम हाइट करते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखें कि हाइट जो है ना वो 100 पिक्सल पे जितनी हो सकती थी वही, और उसके अलावा जितना भी टेक्स्ट था ना हमारा ओवरफ्लो हो गया। आप देख रहे हैं हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया, और वो हमारी जो है ना हाइट जितनी थी ना उतनी तो है, लेकिन उसके बाहर चला गया सारा टेक्स्ट। तो हाइट भी इसी तरह से होती है कि हाइट को अगर आप लोग एक स्पेसिफिक जो है ना वैल्यू दे देते हैं कि भाई आपको सिर्फ 100 पिक्सल लेना, 100 पिक्सल के अलावा बाकी जितना भी टेक्स्ट है भले वो हमारा डिव से बाहर चला है, हमें परवाह नहीं है, लेकिन विड्थ हाइट जो है ना हमारी वो 100 पिक्सल ही रहे। तो यहाँ पर वही हुआ है कि हमने इसको बोला भाई स्पेसिफिक जो वैल्यू है ना वो 100 पिक्सल ही रहेगी, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। अब उसके अंदर हम जितना भी कंटेंट ऐड करें, तो वो जो भी हमारी डिव है ना गाइज उससे वो ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि वो ओवरफ्लो कर चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हाइट को इस तरह से ऑटो करते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा जो भी आप लोग देख रहे हैं कि अब हमारा कितना भी कंटेंट हो, ठीक है, यानी 500 कैरेक्टर्स का हो, 500 से जो है ना वर्ड्स का हो, या 500 सेंटेंस का हो, जितने भी बड़े बड़े ऐसे हो हमारे, ठीक है, जितना भी बड़ा कंटेंट हो वो ऑटो पे रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग गाइस क्या करेगा कि वो विड्थ हाइट को इंक्रीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना हमारा कंटेंट है, और उसने हाइट को ऑटो पे करके कितना ज्यादा हाइट को इंक्रीज कर दिया। तो गाइस इस तरह से जो है ना हम लोग हाइट को यूज कर सकते हैं अपने जो है ना
CSS के अंदर। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और दोबारा अपनी स्लाइड्स में चलते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप लोग पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, EM REM और व्यू विड्थ और व्यू यानी कि वर्टिकल हाइट भी, ठीक है। अब गाइस हम यहाँ पर आते हैं, और जहां मैंने 300 पिक्सल यूज किया ना, अब हम यहाँ पे परसेंटेज एक दफा यूज करके देखते हैं कि 300% क्या होता है। तो अब आप लोग देखें कि 300% में इसने भाई फुली ले लिया, देख रहे हैं, कंप्लीट इसने ले ली। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं परसेंटेज गाइज यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम भी यूज करूँ ना, मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम है ये। तो आप देखें 10 इतनी है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 50 यूज करता हूँ ना, बिल्कुल यानी कि हाफ, तो आप देखेंगे ये हाफ उस पर आ जाइए। तो परसेंटेज इस तरह से होती है। अगर आप लोग जो है ना आप लोग यानी कि अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कंप्लीट वेब पेज कितनी विड्थ का होता है, यानी कंप्लीट ये 100% होता है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड करके 3 ब्लॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उसे 100 को डिवाइड कर दें 3 में, तो वो होगा आपका 33.33%, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ना गाइज डिवाइड करके भी यूज कर सकते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज यूज करना ज्यादा इजी है मेरे जो है ना अकॉर्डिंग, यानी मेरे हिसाब से जो है ना परसेंटेज को यूज करना ज्यादा इजी होता है। उसमें आप कैलकुलेट सही कर पाते हैं, क्योंकि पिक्सल्स के अंदर जो है ना 1600 पिक्सल तक होता है मैक्सिमम वेट, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होती है, वो 100% होती है। उसमें अगर आप लोगों को 3 ब्लॉक्स यूज करना है, तो आप 33.33% यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 आप लोगों को ब्लॉक्स यूज करना है, तो 50% के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा गाइज एक यूनिट परसेंटेज, बल्कि 2 हो चुके हैं, पिक्सल भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया। अब तो गाइज अब हम यहाँ पर जो है ना REM यानी रैम यूज करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले 10 रैम यूज करके देखते हैं, ठीक है, 10 रैम। तो आप देखें 10 रैम इतना है, ठीक है। और अगर आप उसमें इंक्रीज करना चाहें, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज मोस्टली जो विड्थ के अंदर यूज होता है ना, वो REM यानी रैम और EM। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो 50% EM इतना है, और अगर हम इसको गाइज यहाँ पर यूज कर लें 100, तो ये फुल विड्थ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से गाइज होता है EM। अब EM क्या होता है, EM अगर मैं यूज करता हूँ, तो आप देखें 100 पे तो ये फुल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 भी यूज करता हूँ, 10 भी जो है ना ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है REM की तरह। लेकिन गाइज इसमें एक छोटी सी चीज है कि मोस्टली जो है ना हम लोग REM और EM विड्थ में यूज नहीं करते, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं परसेंटेज एंड पिक्सल्स। क्योंकि ये यूज करना थोड़ा सा इजी होता है, हमें पता होता है कि भाई कितने परसेंट पे हमारी फुल विड्थ है, कितने परसेंट पे हमारी जो है हाफ विड्थ है, ठीक है। और पिक्सल्स में भी मैंने आपको बताया कि 1600 जो होता है ना, वो आपकी फुल विड्थ हो जाएगी, यानी मैक्सिमम यानी फुल विड्थ होगी, मैक्सिमम नहीं फुल विड्थ 1600 पिक्सल पे, 1600 पिक्सल्स पे, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ यूनिट्स भी और विड्थ भी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड्स के अंदर, और अब हमारा जो है ना गाइज नेक्स्ट स्लाइड है ऑटो एंड मैक्सिमम मिन, मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप लोग देख लें कि विड्थ ऑटो ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू कंटेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप विड्थ को ऑटो रखते हैं, तो आप, जैसे मैंने हाइट में आप लोगों को करके बताया कि ऑटो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा कंटेंट बढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी विड्थ या हाइट है वो कंज्यूम होती जाएगी, उसमें इंक्रीज होती जाएगी विड्थ और हाइट अपने जो है ना यानी कि अकॉर्डिंग, तो नहीं कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से गाइस मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ सेट्स लिमिट ऑफ रीसाइजिंग। अब मिन और मैक्स किस लिए यूज होता है, जब आप रेस्पॉन्सिव में वर्क करेंगे ना, यानी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली भी, कि जब रेस्पॉन्सिव की बात आती है ना, तो वहाँ हमारी जो है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ जो है ना काम करती है। गाइस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं, और ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से जो है ना ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा से VS कोड में आते हैं, और यहाँ पे जो है ना गाइस मैंने एक जो है आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक एग्जाम्पल जो है ना क्रिएट करके रखी है, ठीक है। इसमें जो है ना सिंपली मैंने जो है ना डिव एक दी है, और उसको मैंने ये क्लास दे दिया, और उसके अंदर कुछ जो है ना इस तरह से जो है ना मैंने टैग्स दिया है, ठीक है। और इसको जो है ना टैग्स को मैं रिमूव करके हम क्या करते हैं कि मैं लॉरम एप्सिलॉन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को टैक्स इंक्रीज करके दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हमने टैक्स कुछ ऐड कर दिया, इसमें ज्यादा हो गया थोड़ा। अब स्टाइल और सीएसएस में आएंगे, और गाइस यहाँ पे मैंने वही क्लास को जो है ना कॉल किया। अब आप लोगों को जो है ना यहाँ पे जो है ना समझना है जो मेन चीज है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेब पेज पे लेके चलता हूँ, तो आप देखें ये वाली हमारी डिव है, ठीक है, जिसको मैंने जो है ना विड्थ दी हुई है गाइस यहाँ पे 50%, और हाइट ऑटो दी हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ टॉप पे दी हुई है, ठीक है। अब आप लोग देखें यहाँ पे मैंने गाइस मिनिमम विड्थ रखी है 200 पिक्सल, और मैक्सिमम विड्थ रखी है 600 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम हाइट 100 पिक्सल और मैक्सिमम हाइट हमने 300 पिक्सल, बाकी जो है ना बैकग्राउंड वगैरह पैडिंग है, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे ना ये हमारा 50% पे आ रहा है। अभी जब हमारा फुल विड्थ पे वेब पेज है, यानी हमारा जो एक कंप्लीट डेस्कटॉप पे वेब पेज ओपन हुआ है, तो ये 50% इसने ली हुई है, ठीक है।
लेकिन मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इंस्पेक्ट करके अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना गाइज मैं यहाँ से कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब मैं जो है ना गाइज इसको अगर थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ ना, तो आप देखिए, ये देखें, अब ये कम नहीं होगा। अभी इस पे मोबाइल पे आ गया, अब देखें हमारा जो टॉप वाला है ना, ये वाला है, देखें आप, ये कम हो रहा है, लेकिन वो हमारा अभी भी स्टिल वैसा ही है जैसा है, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल पे लेके आऊं तो आप ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है, वो हमारा कम हो गया, लेकिन ये हमारी स्टिल विड्थ और सेम है, सेम आप देख रहे हैं, ये कम ही नहीं हो रही, ठीक है, ये कम हमारा नहीं हो रहा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये आप देखें, ये हमारा जो है थोड़ा सा, जैसे हम कम कर रहे हैं जो है ना विड्थ, वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो गाइज ये होता है, मैक्सिमम विड्थ हमने रख दी इसकी 600 पिक्सल, ठीक है, कि भाई 600 पिक्सल इसकी मैक्सिमम विड्थ रहेगी। तो 600 पिक्सल हमारी कहाँ हो रही है, अब हम इसको अगर इस तरह से करते हैं तो ये हो रही है हमारी 600 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ ना, ये, तो अब आप देखें, ये आ गया हमारा जो है ना 200 पिक्सल पे मिनिमम विड्थ। अब ये इससे कम हो ही नहीं सकती, ये देखें, इससे कम होगी ही नहीं है, 200 ही रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और यहाँ लाके मैं इसको बोलता हूँ भाई आप जो है ना मैक्सिमम करते हैं 800, बल्कि हम 900 करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो अब आप देखिए, इस तरह से रखा, तो अब आप देखें इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया, अब आप देखें, ये यहाँ पे 200 आ गया। अच्छा, अगर हम यहाँ से थोड़े से इंक्रीज करके भी देखते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 4, ठीक है, 400 किया हमने, तो अब आप देखें ये इंक्रीज हो गई। अब देखें, जैसे जैसे मैं आऊँगा, अब ये यहाँ पर आके, अब ये देखें, ये अब फिक्स रहेगी, अब ये 400 से नीचे नहीं जाएगी। अब जैसे कि मैं इसको करूंगा ओपन, तो ये इस तरह से इंक्रीज होती है। तो गाइस ये होता है हमारा जो है ना मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ। मैं इसको, अगर आप लोग मोबाइल के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो आप मिनिमम विड्थ इसकी मोबाइल पे रखें 200 पिक्सल्स, ताकि मोबाइल की स्क्रीन क्योंकि छोटी होती है, तो मिनिमम 200 रहेगी और 200 से नीचे नहीं जाएगी। और मैक्सिमम आप लोग ये टैबलेट वगैरह के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप पे तो ये हमने दी हुई है यहाँ पे 50%। तो गाइस इस तरह से जो है ना मिनिमम एंड मैक्सिमम जो विड्थ है ना, वो उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेस्पॉन्सिव में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम मिनिमम हम हाइट। तो आप देखेंगे मिनिमम हाइट हमारी हमने रखी है 100 पिक्सल और मैक्सिमम हाइट हमने रखी है 300 पिक्सल। अब मैं अगर इसमें आता हूँ दोबारा से और मैं यहाँ पर जो है ना इसकी क्या करता हूँ, मिनिमम हाइट इंक्रीज कर देता हूँ 500 कर, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ये देखिए, मिनिमम हाइट जो थी ना हमारी, ये वाली, ये हमारी इंक्रीज हो गई है। तो अगर मैं इसको रखूंगा ना इस तरह से, तो आप देखें मिनिमम हमारी जो है ना वो 300 ही रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे आके थोड़ी सी इसको 200 कर दूं और मैक्सिमम मैंने इसकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि मिनिमम तो हमारी वही है गाइस, मिनिमम हमारी 200, मिनिमम हमारी जो है ना गाइस कहाँ, ये 200 पिक्सल ही है। लेकिन मैं इसको अगर इंक्रीज करता हूँ ना इस तरह से, तो आप देखिए, इंक्रीज किया, तो आप देखें, ये मैंने इंक्रीज किया, तो ये देखें यहाँ से जो है ना इंक्रीज हो गया। देखा आप लोगों ने कि मैक्सिमम हाइट जो है ना वो हमारी यहाँ से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट जो है ना हमारी, समझ लें कि डेस्कटॉप पे भी वर्क हो जाएगा और हमारा टैबलेट की तरफ भी जो है ना वर्किंग कर रही है। अब आप लोग, जैसे कि मैंने इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाया कि अभी ये फुल 600 हुआ हुआ, तो ये हमारा जो है ना गैस आप समझ लें कि ये हमारी है टैबलेट की विड्थ, ठीक है। इस तरह से टैबलेट की विड्थ है, ठीक है, 600 500, ठीक है। और अगर मैं इसको मोबाइल पे ले आता हूँ इस तरह से, तो आप देखिए मोबाइल पे आ गया जो है 200। अब ये इससे कम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये होता है गाइस हमारी जो है ना मैक्सिमम एंड मिनिमम विड्थ। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे हम मैक्स विड्थ रख रहे थे ना, तो वो हमारी वर्क कर रही है हमारे डेस्कटॉप एंड टैबलेट पे, और मिनिमम हमारी कर रही है गाइस मोबाइल वगैरह पे, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना गाइस इतनी ही चीजें हैं। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग भी समझ पाए हैं। तो अब इसके अंदर जो है ना गाइस इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि भाई मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ के बारे में जो है ना आप लोग हमें बताएं कि डिफरेंस क्या है इनके अंदर। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि भाई अगर हम मिनिमम विड्थ रखते हैं तो वो हमारी जो है सिर्फ मोबाइल के ऊपर चली जाएगी, यानी मिनिमम मोबाइल ही होता है हमारा, क्योंकि सबसे कम जो होती है विड्थ या हाइट वो मोबाइल डिवाइस की होती है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई उसके ऊपर वो वर्क करेगी। और लेकिन अगर हम मैक्स पे आए तो मैक्स आपका जो है ना टैबलेट भी हो सकता है, मैक्स आपका जैसे कि डेस्कटॉप भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन 1 हो गया। फिर ये पूछा जा सकता है कि यूनिट्स में बताएं कि पिक्सल में क्या होता है, पिक्सल किस लिए यूज होता है, परसेंटेज किस लिए यूज होता है, ईएम आरईएम। तो आप बता सकते हैं कि भाई विड्थ, हाँ, परसेंटेज हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यूनिट्स में बता सकते हैं कि भाई परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं हम, पिक्सल्स भी यूज कर सकते हैं, आरईएम यानी रैम और ईएम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि अगर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू क्वेश्चन जो है ना देने के लिए जाएंगे तो ये आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ दी आमिर लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।